गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका नया दूसरी का चैप्टर शुरू हो रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, ठीक है। आपको सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ दिस इज कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। कार्टेशियन सिस्टम आगे बुक्स पे भी लिखा हुआ है। जैसे आपकी एक लाइन है, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर एक्स डैश, ये ओरिजिन हम इसे कहते हैं। यहाँ से पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, यहाँ से नेगेटिव। आप लोग बचपन से ये पढ़ रहे हो, एक नंबर लाइन है, यहाँ पर जीरो होता है, यहाँ से पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है। फिर इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और फिर एक और लाइन आती है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइनें, उसको हम ओरिजिन कहते हैं। ओ, इसका नाम हम रखते हैं वाई एक्सिस। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, इसके भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपकी इसमें डायरेक्शन भी आती है, नॉर्थ साउथ, ईस्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये आपकी डायरेक्शंस आती है, बहुत कुछ आता है। ये डायरेक्शंस आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। और हमेशा इनमें पॉइंट यूनिट डिस्टेंस का डिफरेंस होता है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक यूनिट डिस्टेंस का डिफरेंसेस होते हैं। ये इसको ओरिजिन कहते हैं, और इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। एक्स एक्सिस को वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। फिर एक्स कोऑर्डिनेट जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एप्सिका, एप्सिका। और वो एक्स एक्स कोऑर्डिनेट को कहते हैं। वाई कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, वाई। और इन दोनों को ही मिलाकर हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट, ठीक है। फिर जैसे हमारे पास यहाँ पॉइंट्स होते हैं ए और बी, या मैं सीधे एक्स और वाई लिखती हूँ, समझ आई, एक्स और वाई लिखती हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक्स एंड वाई, यहाँ पे फर्स्ट जो टर्म होती वहां पे एक्स के कोऑर्डिनेट्स आते हैं, और सेकेंड जो टर्म होती इसमें वाई के ही कोऑर्डिनेट्स आते हैं, ठीक है। So to locate the position of an object or a point in a plane, we require two perpendicular. One of them is horizontal and vertical. The plane is called Cartesian. जिस इसी plane को हम क्या बोलते हैं, Cartesian या coordinate plane, या lines are called coordinate axis. Horizontal को हम x axis कहते हैं, vertical को हम y axis कहते हैं। और इसको ये कितने में पार्ट्स में डिवाइड करता है, चार में। किसमें करता है, चार। दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकेंड, दिस इज योर थर्ड एंड दिस इज योर फोर्थ। मतलब चार कोऑर्डिनेट्स में इसको, ये कोऑर्डिनेट्स में ये डिवाइड करता है, ठीक है। फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं, जीरो। और मैंने वही बोला, एक्स कोऑर्डिनेट, अगर आपके पास क्या द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट और एप्सिका, एंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज वाई कॉल्ड इज ऑर्डिनेट। और इफ द एप्सिका ऑफ अ पॉइंट एक्स एंड वाई इज, देन एक्स एंड वाई आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स, और इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस ऑफ द फॉर्म आर एक्स जीरो एंड वाई जीरो, ठीक है। और ओरिजिन कैसे होता है, जीरो जीरो, मतलब एक्स एक्सिस जीरो, वाई भी जीरो। फिर क्वाड्रेंट्स में जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें क्या पॉइंट्स होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि एक्स एक्सिस यहाँ नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव। ये क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव, और ये क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। यही आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब ये पूरी कहानी मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बताई, ठीक है। इसी के बेसिस पे आपका पहला क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। मतलब अगर आपका स्टडी टेबल है, उसको आप अपना जो पोजीशन ऑफ क्या टेबल लैम्प की कैसे आप दिखाओगे, मतलब उसमें आप कैसे दिखाओगे। देखिए मैं कैसे दिखाऊंगी उसमें, कहाँ के, हाँ, उसमें आप कैसे दिखाओगे। आपने ये टेबल लैम्प बनाया, दिस इज योर टेबल लैम्प, आई एम नॉट टू गुड इन ड्राइंग। ये आपका टेबल लैम्प है, ये आपका टेबल लैम्प है, ये आपका वाई एक्सिस आ गया, ये आपका एक्स एक्सिस आ गया। आप लिखोगे ये आपका टेबल लैम्प है, समझ, ठीक है। कंसीडर लैम्प एज अ पॉइंट एंड अ टेबल एज अ प्लेन, चूज ओनली टू परपेंडिकुलर एजेस। परपेंडिकुलर एजेस यही होगी फ्रॉम द लॉन्गर एज। सपोज ये एक 25 सेंटीमीटर है, दिस इज योर 25 सेंटीमीटर, ठीक है।
Again, measure the distance of a lamp from the shorter edge and suppose it is 30 centimeter. 30. You can write the position of the lamp as, तुम 30-25 भी लिख सकते हो और 25-30 भी लिख सकते हो, डिपेंडिंग द ऑर्डर यू फिक्स. तुम कौन सा ऑर्डर चूज करना चाहते हो तुम्हारी मर्जी, तुम क्या है. मैंने ये अपने से सपोज किया, तुम 40-45 भी ले, मतलब जैसे तुम्हें लेना है. तो ये आपको पोजीशन आप बता सकते हो कि एक्स कोऑर्डिनेट मेरा 30 सेंटीमीटर साइड है और वाई कोऑर्डिनेट मेरा कितना है 25 का साइड है. ठीक है. फिर आपका एक क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ बुक पे एक्सरसाइज में, आपको एक स्ट्रीट प्लान बोला है बनाने के लिए. इसी क्वेश्चन में वेटर से कहा गया, a city has two main roads and which cross each other at the center of the city. These two roads are along north-south direction and east-west direction. ठीक है. All other streets of the city run parallel to these and are 200 apart from. There are 5 streets in each direction using 1 centimeter equal to 200 meter. Draw a model of the city on your notebook. Represent the road streets by single lines. फिर उसके बाद वो क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं. There are many cross streets to your model. A particular cross street is made by 2 streets, one running in the north direction. अगर पहले हम ये cross street बनाएंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे बनाएंगे देखिए. ये आपकी डायरेक्शन है. ठीक है. ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट. दिस इज योर नॉर्थ एंड दिस इज योर साउथ. ठीक है स्टूडेंट्स, पहले हम बनाएंगे स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 एंड स्ट्रीट 5. ठीक है स्टूडेंट्स, ये बनाई. फिर अब ऐसी स्ट्रीट, फिर स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5. ठीक है. ये आपने एक और बनाई. ठीक है. ये आपका क्वेश्चन है. बोथ द क्रॉस स्ट्रीट्स आर मार्क्ड इन द गिवन, दे आर यूनिकली फाउंड बिकॉज of the two references lines we have used locating them. 2 references line से. अब देखो स्ट्रीट 2 है ना, जैसे 2 है, स्ट्रीट 2 है जैसे, दिस इज वो स्ट्रीट 2. है ना, स्ट्रीट 2 है. तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है 2 and 5, 2 और यहां से 5. वैसे स्ट्रीट 3 ये आ गया 3 और 4. ठीक है. फिर 3 और 4 के बाद 4 और 3, ये आपके पॉइंट्स आ गए. ठीक है स्टूडेंट्स. अब आपको यही बोला गया हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 4 and 3 एंड हाउ मेनी क्रॉस रेफर्ड एज 3 and 4. ये आपको मैंने दिखा दिया. सो यही ऐसे ये क्वेश्चन करना था. ठीक है. हाउ मेनी क्रॉस रेफर्ड एज 3 and 4 एंड 4 and 3. बाकी मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया, ऑरिजिन क्या होता है, पॉइंट एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस. ठीक है. अब आपको उसी के बेसिस पर 3.2 क्वेश्चन है. राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट इज द नेम ऑफ अ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन. ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल को हम क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल को हम क्या बोलते हैं वाई एक्सिस. यही बोलते हैं ना. ठीक है ना, एक्स एक्सिस and y axis. This is your exercise 3.2. Exercise 3.2. पहले का x axis and y axis. फिर what is the name of each part of the plane formed by these two lines? उसको हम क्या बोलते हैं quadrant. Write the name of a point where these two lines intersect. उसे हम क्या बोलते हैं origin. अब आपको फिगर दी हुई है 3.14. अगर आप नोटिस कर रहे हो, आपको कोऑर्डिनेट ऑफ बी बताने. तो स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी, सबसे पहले बी पॉइंट आप ढूंढिए. कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या आ जाएगा -5 and 2. पहले एक्स एक्सिस आएगा फिर वाई एक्सिस. -5 and 2. सो आप सेकंड का फर्स्ट पार्ट लिखोगे -5 and 2. ठीक है स्टूडेंट. वैसे कोऑर्डिनेट ऑफ सी अगर आपको दिखाई दे रहा हो, पहले आप लोगे एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस क्या है 5 है, वाई एक्सिस भी क्या है -5. आप लिखोगे 5 and -3. ई पार्ट में आपको बोला था पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 and -5. -3 -5 आपका आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट. -3 -5 दैट इज योर ई.
ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस आपको ऐसे करनी है। द एक्स का ऑफ द डी हो गया एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हो गया वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, एल के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एल 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 वेयर इज एल, एल कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल क्या हो जाएंगे, क्योंकि एक्स वो वाई एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पे वहां पे क्या आ जाएगा 0 and 5, क्योंकि आप नोटिस कर रहे हो ये एल है, ये एल यहाँ पे और यहाँ पे 5 है, आप लिखोगे इसमें 0 और 5 क्योंकि इसमें वाई एक्स एक्सिस पे क्या है 0 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इसी पैटर्न के हैं। ठीक है, ये आपको ऐसे ही करने हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एच एल एम, आई होप आपको समझ आया होगा ये कैसे करना है। ये आपकी फिगर है, जैसे देखो ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, दिस इज योर एच, एच क्या आएगा यहाँ पे एच क्या आएगा, ऑर्डिनेट मतलब एच का पॉइंट क्या यहाँ पे आएगा -5 एक्स एक्सिस और 3। ठीक है, वैसे ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, वेयर इज एल, एल देखो जब यहाँ पे एप्सिका पूछा गया, एप्सिका मतलब क्या होता है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या है एप्सिका ऑफ डी, डी क्या है यहाँ पे वो क्या आएगा 2। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस पे एच पे क्या है, एच का है आपका दिस इज, तो यहाँ पे क्या आएगा -5। कोऑर्डिनेट्स पूछा जाएगा तब आप एक्स एक्सिस वाले पॉइंट्स भी लोगे और वाई एक्सिस वाले पॉइंट्स भी लोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद है एक्सरसाइज 8.3, आपसे पूछा गया है इन विच क्वाड्रेंट ऑन विच दिस एक्सिस पॉइंट्स लाई। देखो ये मैंने बनाया, दिस इज योर पॉजिटिव 1 2 3 4 5, फिर यहां से भी 1 2 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, again -1 -2 -3 -4 -5। अब देखो आपको बोलना है ये पॉइंट्स कहाँ लाई करेंगे, -2 and 4 ऑन विच क्वाड्रेंट दे विल लाई, -2 और 4, -2 हो गया एक्स एक्सिस और 4 क्या हो गया ये, दैट मीन्स ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस में लाई करेगा ये, ठीक है ठीक है, दिस इज योर -2 एंड दिस इज योर -4, सो ये कहाँ लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो आप क्या बोलोगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। वैसे 3 और -1, दिस इज योर 3 एंड दिस इज योर -1, ये कहाँ पे लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। -1 and 0, -1 दिस इज योर -1 और y एक्सिस क्या है 0, ये किस में लाई करेगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। नेगेटिव एक्सिस ऑफ द पॉइंट, फिर 1 and 2, ये किस में लाई करेगा 1 and 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 1 and 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वैसे -3 -5 -3 ये किस में कॉल करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन अ कार्टेशियन प्लेन, ये मैंने आपको दिखाया। ठीक है, ये आपको यही देखना कौन सा कहाँ पे लाई करेगा। प्लॉट द पॉइंट्स गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सूटेबल यूनिट्स, आपको ये 2 बनाना है। आई होप ये तुम्हें आ जाएगा बनाना। ये आप किस पे बनाओगे, या आप सीधे ग्राफ शीट पे बनाओगे, आप सीधे इसमें पॉइंट्स लिखोगे, जैसे यहाँ पे है ऐसे ही पॉइंट्स दोगे। ये देखो यहाँ पे भी बनाकर है ये आपको पॉइंट्स देने, बस सिर्फ लोकेट करने, आपको कुछ ज्वाइन वॉइन नहीं करना है। So this finishes your coordinate geometry. Thank you and have a nice day.